बातें यदि युवाओं की हो और रोजगार की हो तो मामला संवेदनशील हो ही जाता। नौकरी के लिए जी जान लगा देने वाले युवाओं को आपने अपने आसपास देखा ही होगा। हमारे देश में रोजगार पाने के लिए इस प्रकार की भीड़ का दिख जाना आम बात है। बेरोजगारी किस हद तक पहुंच गई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यदि आप भी ITI या डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहें। टेक्निकल सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग रेलवे और पावर सेक्टर है। तो आजकल आपने न्यूज और तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से ये देखा होगा, सुना होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार, साथ में चंडीगढ़, साथ में राजस्थान और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे इन सार्वजनिक सेक्टर को कुछ निजी घरानों के हाथों में सौंपा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। इसका असर सीधा आम लोगों की जेब में पड़ता है। उनसे संबंधित सभी जानकारी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप ITI या डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है, क्योंकि आपका भविष्य अंधेरे में जाने वाला है। जी हाँ साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार UPPCL यानी विद्युत विभाग को बेचने का काम करने जा रही है। यदि ये विभाग कुछ घरानों के हाथ में चला जाएगा तो आप जो नौकरी के सपने संजोए बैठे हैं वो नौकरी आपके हाथ से जाने वाली है। यदि ये निजीकरण होता है तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उन युवाओं को जो सपने संजोए बैठे हैं नौकरी के, जो सरकारी क्षेत्रों के लिए तैयारी कर रहे हैं और सरकारी क्षेत्रों में नौकरी पाना उनका सपना है। तो ये सपना आपका टूटने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में ये जरूर देखें कि अब आपको क्या कदम उठाना चाहिए। बेरोजगारी का दंश युवा किस तरह झेल रहे हैं, हम ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और इस तस्वीर में लिखा हुआ है कि 2028 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि जनता की जरूरत, जनता की उन तमाम जरूरतों को पूरा करने का आपका दायित्व भी है जो बेचारे किसी प्रकार से अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। एक डाटा के अनुसार इस समय भारत में मुफ्त में राशन लेने वालों की संख्या 81.35 करोड़ हो चुकी है। तो ये वो संख्या है जो हमारी कुल आबादी से आधी है। हमारे भारत देश में 142 करोड़ के आसपास की आबादी है और उसमें से आधे से ज्यादा 81 करोड़ से ऊपर लोग मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। तो ये डाटा साफ जाहिर करता है कि इस समय बेरोजगारी की दशा क्या है, क्योंकि ये जो भी डेटा है वो हमारा डेटा नहीं है, ये भारत सरकार का दिया हुआ डेटा है। एक तरफ हमारी सरकार ये कहती है कि हमने रोजगार के अवसर सृजन किए हैं और रोजगार बहुत लोगों को मिला है। अच्छी बात है, रोजगार देना आपका दायित्व भी है, लेकिन वो रोजगार कितना मिला है, कितने लोग उससे वंचित हैं, ये देखने वाली बात है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन में अपनी बात रखी थी और उसमें यह बताया था कि पिछले 2017 से अब तक हम 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं। तो सरकारी आंकड़े हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है जो कि फ्री का राशन ले रही है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में करीब 20 करोड़ पॉपुलेशन में से 15.21 करोड़ पॉपुलेशन यानी 76% इस स्कीम के दायरे में आते हैं। तो जिस प्रदेश में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि आप फ्री राशन उन्हीं को देते हैं जो बेरोजगार हैं, तो यदि 15 करोड़ में आपने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है तो क्या यह पर्याप्त है? क्या आपके प्रदेश की जनता इससे खुश है? ये आपको जानना जरूरी है। तो ये एक केवल छोटा सा डेटा है जो हमने आपके बीच में रखा। यदि हम डेटा की बात करें तो बहुत बड़े बड़े डेटा हैं जो कि बेरोजगारी को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि यदि ये निजीकरण होता है तो इससे आपके और आपके सपनों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको निजीकरण क्या होता है। निजीकरण का अर्थ होता है सरकारी संपत्तियों या सेवाओं को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देना। ये कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके हाथों में पूरा का पूरा बिजनेस सौंप दिया जाता है। हालांकि इससे कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन इससे घाटा कितने हैं वो देखने वाली चीज है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे फायदा ही बता देते हैं, और फायदा ये है कि जो हमारे देश में अमीर लोग हैं
जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वो इस निजीकरण से फायदा ले सकते हैं। तो निजीकरण से जो फायदा होता है वो सिर्फ पूंजीपतियों को होता है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा देकर वो उच्च सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन उनके अलावा जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं, जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में क्या असर होगा? तो क्या हम केवल 10% लोगों को फायदा देने के लिए 90% लोगों की बलि चढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं। ये सरकार का दायित्व तो कहीं से नहीं होता है कि वो 90% को भूल के केवल 10% के लिए काम करे। तो चलिए अब हम बताते हैं इसके नुकसान, जो कि आम जनमानस को देखने पड़ेंगे। तो निजीकरण से जो सबसे पहला नुकसान है वो है रोजगार के अवसरों में कमी। नौकरियों में कटौती होगी। निजी कंपनियां मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं, जिसके कारण वे कम कर्मचारियों से अधिक काम कराने की कोशिश करेंगी। सरकारी नौकरियों की तुलना में निजी क्षेत्र में स्थायित्व यानी जॉब सिक्योरिटी कम होती है। तो ये आप सभी को अवगत ही है, सभी को जानकारी है कि जो निजी कंपनियां होंगी वो 10,000 12,000 रुपये में देकर अपना काम चला लेंगी, और जो आप अपने सपने सजोए बैठे हैं सरकारी नौकरी के, वो तो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आने वाले। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा निजीकरण का वो है सेवाओं का महंगा होना, क्योंकि निजीकरण से उच्च लागत आएगी। निजी कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनी सेवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी करेंगे। तो ये ऐसे कुछ सेक्टर होते हैं जहां पे सीधा जनता का अधिकार होता है, जैसे बिजली, पानी, रेलवे जैसी सेवाएं जो आम जनता के लिए होती हैं वो महंगी हो जाएंगी। ग्रामीण इलाकों की अनदेखी होगी, क्योंकि निजी कंपनियां केवल उन क्षेत्रों पर ध्यान देती हैं जहां से उन्हें अधिक आय, अधिक मुनाफा मिलता है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रभावित बिल्कुल होंगी। सामाजिक और आर्थिक असमानता होगी, क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो और अमीर होते जाएंगे। निजीकरण का लाभ अमीर और बड़े पूंजीपतियों को अधिक मिलेगा, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ेगा। संसाधनों का असमान वितरण होगा, क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो पैसा देकर ज़्यादा सेवाएं हासिल कर सकते हैं, और जो गरीबी रेखा या मध्यम वर्ग के लोग हैं वो उनका कीमत ना चुका पाने के कारण उन सेवाओं से वंचित रहेंगे। तो निजीकरण से सरकारी नियंत्रण में कमी आएगी। वो कमी इसलिए आएगी क्योंकि जो सरकारी संस्थान होते हैं वो आम जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जबकि निजी कंपनियां अपने मुनाफे और शेयर धारकों के प्रति जवाबदेह होती हैं। तो सरकार का जो नियंत्रण है वो सरकारी हाथ से जाता हुआ दिखाई देगा। पूरा का पूरा नियंत्रण यहाँ पे कुछ चंद बिजनेसमैन का होगा, जो कि उन संस्थान को, उन सेवाओं को चलाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार का होगा, क्योंकि निजीकरण की प्रक्रिया में गलत तरीके से सौदेबाजी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जहाँ पे निजीकरण होता है वहाँ पे ऑडिट नहीं किया जाता है, तो ये अपने सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च के रूप में दिखाएंगी और वो अपनी सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी करेंगी। निजीकरण का जो सबसे बड़ा खतरा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है। जैसे रक्षा, ऊर्जा या दूरसंचार जैसे क्षेत्रों का निजीकरण होता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। निजीकरण से लंबे समय में सार्वजनिक हानियां होंगी, जो सार्वजनिक हित की अनदेखी होगी। निजी कंपनियां जनहित की बजाय केवल अपने लाभ पर ध्यान देंगी। तो ये वो निजीकरण के नुकसान हैं जो आपके जीवन में पड़ने वाले हैं। तो यदि आप निजीकरण का विरोध करना चाहते हैं या करने का विचार आपके मन में भी आ रहा है, तो 22 तारीख को लखनऊ में निजीकरण के विरोध में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उस महापंचायत में आप भी शामिल हो सकते हैं। उस महापंचायत में हमारे किसान यूनियनें, इसके अलावा बेरोजगार युवा और बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो शामिल होने जा रहे हैं। तो आप भी 22 तारीख को लखनऊ जाकर इस महापंचायत का हिस्सा बने और अपने आप को इस विरोध में शामिल करें, क्योंकि निजीकरण से सबसे ज़्यादा जो असर पड़ने वाला है वो बेरोजगार युवाओं को पड़ने वाला है। तो हमारी बेरोजगार युवाओं से, सभी से ये निवेदन है कि आप इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा जरूर बने। निजीकरण से रोजगार के अवसरों में कमी आएगी, नौकरी की संख्या घट सकती है। निजी कंपनियां अपनी लागत कम करने के लिए ऑटोमेशन और कम कर्मचारियों का करती हैं।
इससे रोजगार के नए अवसर कम पैदा होते हैं। स्थायी नौकरियों की कमी होगी। सरकारी क्षेत्र में स्थायी नौकरियां मिलती हैं, जबकि निजी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी की जाती है। निजीकरण से आपको कम वेतन मिलेगा, जो आपके असुरक्षित भविष्य को तय करेगा। निजी कंपनियां युवाओं को कम वेतन पर नियुक्त करती हैं, खासकर नई नौकरियों में। इससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। सुरक्षा की कमी होगी, क्योंकि जब आपको वो वेतन नहीं मिलेगा तो आपके मन में भी असुरक्षा की भावना जन्म लेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या, गांव और छोटे कस्बों पर इसका असर होगा। निजीकरण के बाद रोजगार के अधिक अवसर शहरों में केंद्रित हो जाते हैं। इससे ग्रामीण और छोटे कस्बों के युवाओं को रोजगार पाना मुश्किल हो जाता है। जो लोग सरकारी विभाग में जाते हैं, उन्हें पढ़ाई का एक अवसर मिलता है। वो अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने विभाग से अनुरोध करते हैं और विभाग उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए समय और पैसा भी देता है। तो ये चीज निजी क्षेत्र में समाप्त हो जाती है, क्योंकि निजी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था का जिक्र नहीं होता है। निजीकरण में कंपनी के हाथ में होता है, वो जब चाहें अपने कर्मचारी को निकाल दें, जब चाहें रख लें। तो आपको छटनी का भी एक खतरा हो जाता है। आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे छटनी होना आम बात है। इससे युवाओं को नौकरी खोने का डर हमेशा बना रहता है। कुछ समाचार पत्रों ने इस खबर को कवर भी किया है और अपने समाचार पत्रों में उनको जगह दी है। इस समय निजीकरण के विरोध में जन जागरण अभियान चल रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बिजली निजीकरण के विरोध में 22 दिसंबर को विशाल बिजली पंचायत होने जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। निजीकरण का दंश चंडीगढ़ बिजली विभाग भी झेल रहा है, तो वहां की कुछ झलकियां भी आपके सामने हैं। निजीकरण का दंश केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान भी झेल रहा है, उत्तराखंड भी झेल रहा है। तो इस निजीकरण का लगभग पूरे देश में एक कयावत चल रही है, जो सरकार अपनी सेवाओं को निजी क्षेत्र में सौंपने जा रही है। तो ये हमारा काम था कि आपको उन सभी चीज़ों से अवगत कराएं जो कि आपके भविष्य पे असर पैदा करती हैं। अंत में हम आपको महाकवि दुष्यंत कुमार की चंद लाइनों के साथ छोड़ के जा रहे हैं और मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।